तो दोस्तों, आपने बड़ी बड़ी मशीन्स और बहुत बड़ी फैक्ट्रीज अब तक दूरबीनी पर देखी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल के छोटे छोटे किचन गैजेट्स के बारे में। एप्पल पिलर, इस छोटी सी मशीन को बनाया गया है सेब के छिलके को उतारने के लिए। ये मशीन बड़े ही शानदार तरीके से एप्पल को छील देती है। सबसे पहले एप्पल को इसमें बने स्टैंड पर फिक्स कर दिया जाता है। फिर इस मशीन के बैक साइड पर लगे हैंडल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाया जाता है। यहाँ इस मशीन के फ्रंट की तरफ एक कटर लगा होता है जो कि हैंडल के साथ साथ घूमता है, और ये कटर घूमते हुए एप्पल का छिलका काफी आसानी से उतार देता है। एप्पल को जब पूरी तरह से छील लिया जाता है तब इसको मशीन से निकालकर इसको एक स्लाइसर से काट लिया जाता है। मस्क मेलन स्लाइसर, ये एक राउंड शेप स्लाइसर होता है जिसके दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े फ्रूट्स को काटने के लिए किया जाता है। फ्रूट्स को काटने से पहले इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा काट लिया जाता है ताकि स्लाइसर अपना काम आसानी से कर ले। जिसके बाद फिर इस स्लाइसर को फ्रूट के ऊपर रखकर जोर से दबा दिया जाता है, जिससे फल बड़े ही शानदार तरीके से कट जाता है। ये स्लाइसर एक बार में ही पूरे फल को काट देता है। वाटरमेलन स्लाइसर एंड पेलर, वाटरमेलन को राउंड और क्यूब्स शेप में काटने के लिए दो अलग अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तरबूज के छोटे छोटे क्यूब्स शेप में काटने के लिए इस रोटेटिंग ब्लेड स्लाइसर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस स्लाइसर को तरबूज पर चलाया जाता है तो इस पर लगे रोटेटिंग ब्लेड्स इसके छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाते हैं। इस टूल को यूज करना भी काफी आसान है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब बात करते हैं वाटरमेलन बेलर की। वाटरमेलन की छोटी छोटी बॉल्स बनाने के लिए इस बेलर का इस्तेमाल किया जाता है। इस बेलर पर एक हाफ सर्कल स्पून बना होता है। जब इस बेलर को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इसको 180 डिग्री घुमाना होता है, क्योंकि 180 डिग्री घुमाने से ये अपना एक सर्कल पूरा करता है, जिससे वाटरमेलन का टुकड़ा राउंड शेप में बाहर निकलता है। वाटरमेलन कोर, अभी जो आपने टूल देखे उनका काम था वाटरमेलन को खूबसूरत अंदाज में काटना, लेकिन आमतौर पर जब तरबूज को काटना होता है तो उसके लिए एक खास टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको वाटरमेलन कोर कहते हैं। ये टूल वाटरमेलन को पतली पतली स्लाइस की शेप में काटता है, और जब पूरा तरबूज कट जाता है तो इसी टूल की मदद से उन कटी हुई स्लाइस को बाहर निकाल लिया जाता है। चेरी स्टोनर, इस मशीन का इस्तेमाल दरअसल चेरी से उसकी गुठली निकालने के लिए किया जाता है। ये मशीन एक सिंपल से मैकेनिज्म पर काम करती है। इसके ऊपर वाले कंटेनर में चेरी को रख दिया जाता है और फिर हैंडल को दबाकर इसकी गुठली को बाहर निकाल लिया जाता है। अलग होने वाली गुठली इसके नीचे लगे कंटेनर में जमा होती रहती है। पाइनएप्पल कोर, ये एक बेमिसाल टूल है जिस पर एक खास किस्म के स्टील के ब्लेड लगे होते हैं। सबसे पहले पाइनएप्पल को ऊपर से काट दिया जाता है और इस टूल को आराम आराम से दबाकर इसमें डाल दिया जाता है, और जब ये टूल पाइनएप्पल के अंदर दाखिल हो जाता है तो इसको उसी तरह से वापस घुमाते हुए निकाल लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये टूल पाइनएप्पल के कोर को बाहर निकाल देता है और इस कोर को एक प्लेट में डाल दिया जाता है। पोमीग्रेनेट स्लाइसर, इस टूल की मदद से अनार के दानों को निकाला जाता है। सबसे पहले इसके ऊपर अनार को रखकर गोल गोल घुमाकर इसके छिलके को उतार लिया जाता है और फिर इसको दो हिस्सों में काट लिया जाता है। जिसके बाद इस टूल को एक बर्तन पर रखा जाता है और इसके ऊपर अनार के एक हिस्से को उठाकर रख दिया जाता है। फिर एक स्पून की बैक साइड से इस पर आहिस्ता आहिस्ता हिट किया जाता है। कुछ देर तक हिट करते रहने से अनार के सभी दाने नीचे रखे बर्तन में इकट्ठे हो जाते हैं। क्लेवर कटर, फल और सब्जियों को स्पीड और हिफाजत से काटने के लिए इस क्लेवर कटर को बनाया गया है। ये क्लेवर कटर चॉपिंग बोर्ड और एक चाकू का मिक्सचर है। इन दोनों को मिलाकर एक कैंची की शेप दी गई है। इस कटर को कैंची की तरह बड़ी ही आसानी से यूज किया जा सकता है और बेफिक्र होकर स्पीड के साथ इस कटर से फल और सब्जियों को काटा जा सकता है। बवेरियन एच, ये एक नाइफ शार्पनर टूल है जिसका इस्तेमाल चाकू को फिर से तेज धार बनाने के लिए किया जाता है।
हर किचन में ये टूल होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि कुछ वक्त तक इस्तेमाल के बाद चाकू छुरी की धार कम हो जाती है। स्टील के बने इस छोटे से टूल में टंगस्टन कार्बाइड की 2 रॉड को क्रॉस पोजीशन में लगाया गया है। इन रॉड्स के दरमियान से 2 या 3 बार चाकू को घुमाने से उनकी धार को फिर से तेज किया जा सकता है। डिश वैंड, ये काफी स्मार्ट डिश वॉशिंग टूल है। इसके इस्तेमाल से डिश वॉशिंग करने में काफी आसानी होती है। इसके एक तरफ स्पंज लगा होता है और पीछे की तरफ एक बोतल। इस बोतल में लिक्विड डिश वॉशिंग सोप मिलाकर इसको यूज किया जाता है। फिर जब डिश वॉशिंग की जाती है तो इस बोतल से सोप आहिस्ता आहिस्ता स्पंज में आता रहता है, जिसकी वजह से बार बार सोप लगाने की जरूरत नहीं रहती और बर्तन भी काफी जल्दी से साफ हो जाते हैं। हर्ब कटर, ये एक छोटा सा चॉपिंग टूल है जिसमें के बहुत शार्प रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं। इन ब्लेड्स को इस टूल से अलग भी किया जा सकता है। इस टूल का इस्तेमाल पत्तों वाली सब्जियों को चॉप करने के लिए किया जाता है। इस टूल की मदद से धनिया जल्दी से चॉप किया जा सकता है और साथ ही साथ इस टूल को यूज करना भी काफी आसान है। हैंडी मिनी चॉपर, ये एक खास तरह की छोटी सी चॉपिंग मशीन है जिसकी वजह से सब्जियों को बड़ी ही आसानी से काटा जा सकता है। सबसे पहले इसके अंदर मतलूबा सब्जियों को डालकर कवर को बंद कर दिया जाता है। फिर इस पर लगे एक हैंडल को बार बार पुल किया जाता है। हैंडल को पुल करने से इसके अंदर लगा कटर घूमना शुरू कर देता है, जिससे सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। आप इससे गार्लिक, पेपर, अनियन और गाजर के पेस्ट को भी बना सकते हैं और इसमें आपको बिजली की भी जरूरत नहीं होती। ये है पी शेलर हैंडी। इस मशीन को खास तौर पर बनाया गया है मटर से उसके दानों को निकालने के लिए। आमतौर पर मटर से दाने निकालने के लिए काफी वक्त लग जाता है, लेकिन ये मशीन उसी काम को काफी फास्ट और इंटरेस्टिंग बना देती है। इस मशीन में आपको बस मटर को डालना होता है और दूसरे हाथ से इसके हैंडल को घुमाना होता है। जैसे ही मटर इन 2 रोलर्स के सेंटर में से गुजरता है तो उसके दाने ऑटोमेटिक ही निकल जाते हैं और सारे मटर के दाने इसमें इकट्ठे होते रहते हैं। ये है स्पाइरलाइजर। ये एक कमाल की मशीन है। इस मशीन की मदद से सैलेड को स्पाइरल शेप में काटा जाता है। किसी भी चीज को जब स्पाइरल में काटना होता है उसे इस मशीन के सेंटर में फिक्स करके हैंडल को घुमाया जाता है, जिसके नतीजे में स्पाइरल सैलेड तैयार होती चली जाती है। इस मशीन में मुख्तलिफ इकसाम के ब्लेड्स भी दिए गए हैं, जिनकी मदद से मुख्तलिफ किस्म के स्पाइरल बनाए जा सकते हैं। ये मशीन तो काफी काम की है। पेंगुइन टी टाइमर, ये एक तरह की स्मार्ट डिवाइस है जो कि आपके लिए काफी काम आने वाली है। जो लोग टी बैग वाली चाय पीना पसंद करते हैं उनके लिए ये अनमोल तोहफा है। जब कभी भी टी बैग वाली चाय बनानी होती है तो टी बैग को इसकी चोंच में लटका दिया जाता है और फिर इसमें टाइमर सेट कर दिया जाता है। जैसे ही सेट किया हुआ टाइम पूरा हो जाता है तो ये एक अलार्म बजा देता है और टी बैग बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से टी बैग अच्छी तरह से घुल जाता है। ये है ऑटोमेटिक स्टीर। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको बनाते वक्त लगातार चम्मच हिलाना पड़ता है, जैसे कि कस्टर्ड वगैरह। इस टूल को इसी बात को जहन में रखकर बनाया गया है। अगर किसी भी डिश को जलने या चिपकने से बचाना है तो इस डिवाइस को ऑन करके उस बर्तन में रख दिया जाता है। ये डिवाइस उस बर्तन में रखे गए इंग्रेडिएंट्स को लगातार हिलाती चली जाती है। इसमें 3 अलग अलग स्पीड मोड दिए गए हैं, जिनको आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। पॉप लाइट, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इसमें हॉट एयर की मदद से पॉपकॉर्न्स को तैयार किया जाता है। सबसे पहले इस डिवाइस में आपको पॉपकॉर्न डालने होते हैं और इसकी पावर ऑन करनी होगी। कुछ देर बाद जब इसमें हॉट एयर तैयार हो जाती है तब पॉपकॉर्न खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं। इस डिवाइस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बस पॉपकॉर्न बनते हुए देखने होंगे। ये है रोटी मेकर। जिन लोगों को रोटी बनाना नहीं आती उन लोगों के लिए ये रोटी मेकर काफी काम की चीज है। ये दरअसल एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें गैस की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले इस डिवाइस को ऑन किया जाता है और फिर इसका मैक्सिमम टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है। जब इसका मतलूबा टेम्परेचर हो जाता है तो इस पर आटे के डो को रख दिया जाता है। फिर इस डो को प्रेस करके गोल रोटी की शेप दी जाती है। कुछ देर बाद रोटी बनकर तैयार हो जाती है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपको इनमें से कौन सी मशीन ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। बहुत शुक्रिया।